ने एक वर्डिंग यूज करी थी मेरे लिए, तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की। काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं, काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरा, अपनों से धक्का खाने का टाइम था। मुझे बहुत गुस्सा था अंदर ना, बहुत पेन था कि मेरी गलती ही नहीं है, मुझे इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। आज शायद मैं सुसाइड करके मर चुकी होती, मैं अब तक आती ही ना। वो बस एक आवाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीन विद वाइज। स्वीन विद वाइज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लड़की की कहानी है सुमन की। आप खुद ही इसकी ज़ुबानी सुन लें। इस लड़की की ज़िंदगी में कितने नशेबो फराज आए, लेकिन इस लड़की ने भी एंड में यही नतीजा निकाला, और मैंने भी, कि पैसे में बहुत ताकत है, और जब पैसा इसके पास आया तो सारे रिश्ते ही इसी के हो गए। सुनिए सुमन की ज़ुबानी। जिसने बचपन में बहुत बड़े सपने देखे थे, जिंदगी ऐसी होगी, हसीन होगी, बहुत बड़ा चीजें आएंगी, एक बहुत बड़ा प्रिंस आएगा मेरी लाइफ में जो मेरे को संभालेगा, मुझे एकदम खुश रखेगा। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वो सारे सपने, सब कुछ एकदम चूरा चूर हो गए, बिल्कुल खत्म। और आज मैं जो भी हूँ, जहां तक पहुंची हूँ, वो सिर्फ अपने दम पे पहुंची हूँ। मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने ये भी नहीं बोला कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, चीजें ठीक हो जाएंगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ सुमन और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। बचपन में लोगों के पास या सबके पास यादें होती है, नानी के घर की, दादी के पास की, मदर के साथ अच्छी मोमेंट्स, फादर के साथ बहुत अच्छी छुट्टियों वाली चीजें। बट अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन गया है डोमेस्टिक वायलेंस में। मैंने अपने फादर के थ्रू अपने घर में हर आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करा है। मेरी मदर उसकी बहुत बड़ी शिकार रही है, मैं रही हूँ, हमारे घर में हर एक मेंबर के साथ ये चीज हुई है। इस कारण से मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। अब फादर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है मुझसे, मेरी मदर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। फादर मुझे देखना चाहते थे एक इंडिपेंडेंट लड़की, स्ट्रॉन्ग, जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो एकदम खड़ी होए तो एकदम दिखे कि हाँ ये मेरी लड़की है। वहां पे मेरी मदर चाहती थी कि मैं इन सब चीजों में ना पड़ूं एंड मैं एक हाउस वाइफ बनूं, एक गृहस्थी, सिंपल घर संभालने वाली लड़की, जो कि मैं बनी भी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, घर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस करे, इतने ज्यादा, मेरे फादर से हम सब बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा। मैंने मास्टर्स करी, बहुत ही मैंने पिटाइयां खाई हैं पढ़ाई करते हुए, और मैं क्या बताऊं मैं कैसे पढ़ाई करके आई हूँ, मुझे ही पता है। मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे घर के काम बड़े अच्छे लगते थे, खाना बनाना, घर संभालना, मंदिर साफ करना। और जो कि मेरी मदर को अच्छा लगता था तो मुझे भी यही अच्छा लगता था। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि करियर। मुझे कम से कम 50 से ज्यादा कंपनीज में रिजेक्शंस फेस किया है मैंने। कोई भी कंपनी मुझे एचआर लेके राजी नहीं थी मास्टर्स के बाद। सो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। घर पे इतना प्रेशर था कि जॉब करनी है, तुम पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। फिर मुझे डाया पार्क प्रीमियर, एक सेक्टर 29 गुड़गांव में होटल है। लकीली जहां जहां मुझे कुदरत ने धूप में चलाया है, वहां वहां भगवान ने मेरे लिए पेड़ लगाए कि अगर तुम्हें धूप में चला रहा हूं मैं, बच्चे ये रहा पेड़, यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ी देर छाया मिल जाएगी। अब वहां पे मैंने जॉब स्टार्ट की बैंक्वेट सेल्स में। अब मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है होटल इंडस्ट्री का, बट स्टिल वहां पे मुझे इतने प्यारे लोग मिले, इतने अच्छा स्टाफ मिला, और मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा भी। धीरे 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 मुझे कॉल सेंटर्स में जॉब मिला। जैसे ही मेरा कॉल सेंटर में सिलेक्शन हुआ, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, मेरे घर पे शादी का इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरे घर वाले, एंटायर माय फैमिली, सबको ये लगता था कि इसको लड़का नहीं मिल सकता, जो भी लड़का मिले इसको निकाल दिया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अदरवाइज आज ये 80 किलो की है, 2 साल बाद तो पक्का इसने 100 क्रॉसिंग करना है, पैसे इससे कमाए नहीं जाते, खड़ा होना इसको आता नहीं है, बात करने इसको नहीं आता, कपड़े पहनने इसको नहीं आते, तो इसको जितनी जल्दी है पहले घर से निकालो।
मैं ऑफिस से आ रही थी, एक नेबर में एक आंटी रहते थे, उन्होंने एक रिश्ता ऑफर करा जो कि मुझसे 8 साल बड़ा था। मैंने बोला आप मेरे पापा से बात कर लो, तो उन्होंने मेरे फादर से बात करी एंड मेरे फादर ने रिश्ता सुनते ही बिना देखे समझे हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। मेरी फैमिली का प्रेशर है, नहीं जी हम तो मिलेंगे। वन शॉर्ट मीटिंग में रिश्ता पक्का कर दिया गया। जब मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने का, तब एक वर्ड आज तक मेरे दिमाग में ना रटा हुआ है। मेरे फादर ने एक वर्डिंग यूज करी थी मेरे लिए, तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की, क्योंकि ना तो तुम कमाती हो, दिखने में तुम इतनी गंदी दिखती हो। नो डाउट मैं उस समय काफी ब्लैक थी, एक्ने वाला फेस था, बाल बनाने नहीं आते थे, कपड़े पहनने नहीं आते थे, और बात करनी भी मुझे खासी आती नहीं थी, क्योंकि मम्मा ने मुझे पूरा गृहस्थी वाला बच्चा बनाया। एनीवेज वो औकात जो वर्ड था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। औकात वर्ड, हमारा रिश्ता जुड़ा। अब मेरे फादर एक ऐसे बैकग्राउंड से थे कि लड़का और लड़की कोर्टशिप पीरियड में मिल नहीं सकते। जैसे तैसे वो पीरियड खत्म हुआ और मैं शादी के लिए इसलिए भी ओके थी कि ठीक है जी, यहाँ से कम निकलूंगी, यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ हैं, रोज मार कुटाइयाँ हैं, कम से कम मैं शादी करके जा रही हूँ, वहां पे मेरा लाइफ तो स्टेबल है, ना मुझे पैसे कमाने का टेंशन होगा वहां पे, और वहां पे मैं पति के पैसों पे रह लूंगी और बच्चे करने हैं और घर बसाना है, लाइफ सिंपल है, सॉर्टेड। वो एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन है ना, हम सोच लेते हैं ना दिमाग में कि हाँ अब तो एक नया चैप्टर खुलने वाला है लाइफ का, बट मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या से क्या हो जाएगा। मैं शादी करके वहां पे गई एंड फर्स्ट डे मेरे लुक्स पे बहुत अच्छे कमेंट्री हुई, जो कि जिसकी मैं आदी हूँ थी। मैंने उस चीज को इग्नोर करा, मैंने कोशिश करी चीजें आगे बने, ठीक हुए, बट मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे साथ किसी भी टाइप का कोई रिलेशन बनाने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती थी। मैं इतनी बुरी दिखती थी। कोई बात नहीं, उसके बाद जैसे तैसे मैंने खुद पे काम किया, कभी डिप्रेशन में गई, फिर पीसीओडी मेजर आया और स्लीपिंग पिल्स पे आना पड़ा मुझे, और मैं बड़ी गुस्से में रहती थी। गॉड नोस इतना गुस्सा आया कहाँ से, शायद वो बचपन की चीजें आ गई, फिर शादी से कुछ नहीं मिला, वो सब कुछ ना इकट्ठा होता गया दिमाग में ना। मैं पेरेंट्स के पास जाती बैग उठाकर कि मुझे रखो, वहां पे लड़ाई होगी है, वो मुझे कहते धक्के मार के निकालते, वो कहते यहाँ से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है जी। फिर मैं इन लॉज के पास आती बैग उठाकर, वो कहते ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ से अभी निकलो। मेरा बैग ना पैक रहता था और मेरे को समझ नहीं आता था मेरा घर कहाँ है। मेरे दिमाग में एक और चीज फिट हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ भी हो मैं पहले अपना घर बनाऊंगी ताकि मेरा सामान तो मेरे घर में रहे, मैं सिक्योर तो फील करूं कि हाँ ये मेरा घर है। और 90% लड़कियों के साथ ये केस है। काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं, काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। काफी लोगों का ये मैटर है, काफी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनका बैग पैक रहता है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, वो जंप ही करती रहती हैं और स्टेबल लाइफ है ही नहीं। एनीवेज मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि एक बच्चा हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये पुराने थॉट्स, पहले खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, बच्चे को कहाँ से लाओगे। मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया। 10 किलो जैसे ही गिरा मुझे लगा मैं तो बस कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एकदम टॉप पे हूँ। मैं 10 किलो गिर लिए मैंने। 10 किलो जैसे ही गिरे मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं ना बोल बोल के थक जाती थी। अब एक ऐसी ही लड़की जो बचपन से वेट का स्ट्रगल कर रही है और अचानक से उसने 10 किलो गिर दिए, तो सबको लगता है ना तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्या किया। तो मैं बता बता के थक जाती थी। मेरे को लगा कि मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिसको चाहिए वो वहां से देख लेगा। मैंने अपना फर्स्ट डाइट यूट्यूब पे पोस्ट करा, जिसमें ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, बट कोई बात नहीं, 5 साल पहले की बात है। वो वीडियो वायरल हो गई और मेरे को दुनिया भर से लोगों के मेल्स आते थे क्वेश्चंस के लिए। फिर बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आती थी, मेरे को बड़ा मजा आने लगा। तब मैं जॉब करती थी, आई गेस 16,000 रुपए की, HR ELI में, रिक्रूटमेंट में मेजरली मैं काम करती थी। मेरा मन करा, मैंने कहा छोड़ो जॉब। और मैं बड़ी, अब मेरे को इसमें कुछ भी कह सकते हो, मैंने जॉब छोड़ा एक ही दिन के डिसीजन में। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रिजाइन दूंगी, यहाँ पे कागज डालूंगी, मैं दोबारा जॉब करूंगी, तो मुझे जॉब करनी नहीं है, काटा। मैंने अपने रास्ता बंद करा और मैंने एक नए रास्ते पे ध्यान दिया, जो था मेरा यूट्यूब का करियर, मेरा फिटनेस का करियर। उस स्टेज पे मुझे कुछ नहीं समझ आता था। हस्बैंड क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, मम्मी ठीक है नहीं है, फादर किसकी कुटाई कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चलता था।
मैं सिर्फ ये देखती थी मैं ठीक हूँ, मेरा मेंटल लेवल ठीक है और मेरा करियर ठीक है और मेरा पीरियड्स जो बिल्कुल रेगुलर था वो ठीक है, तो मैं ठीक हूँ। जैसे-जैसे मेरा करियर बढ़ा, अब प्रॉब्लम फिर आ गई। मेरा एक्स हस्बैंड ने बोला, "जी, आप जितने पैसे कमाते हो हमें दोगे, हम हैंडल करेंगे।" और उनको यूट्यूब करियर पसंद नहीं था, मीडिया में लड़की जा रही है, क्या गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैंने बोला, "जी, मैं तो करियर नहीं बंद करूँगी," क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना वहाँ से। ना फैमिली लाइफ मिल रही है, ना बच्चे मिल रहे हैं, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना ही कुछ रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा, "मैं तो बंद नहीं करूँगी जी। यहाँ से मुझे खुशी मिल रही है एटलीस्ट ना, लोग मिल रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं तो बंद नहीं कर सकती।" देन मेरे फादर के पास चीज़ें गए एंड माय फादर इज़ काइंड ऑफ सोसाइटी पर्सन की इज़्ज़त बचाओ, मेरी इज़्ज़त की सवाल है। तो मैंने जैसे-तैसे एडजस्ट करने की कोशिश करी 1 साल और, बट मुझे पता नहीं था उस पूरे 1 साल में इतनी शिद्दत से डिवोर्स के पेपर्स की तैयारी हो रही थी, इतने तरीके से कि मुझे पता ही नहीं चला। एक जनरल नॉर्मल डे था, मैंने हस्बैंड के लिए सुबह खाना बनाया, लंच पैक करा, उनके जूते में पॉलिश कर रही थी और मुझे बड़े अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब हमारे सबके अंदर ना एक वाइब वाला सिस्टम होता है, कुछ भी गलत होने वाला होता है, एक वाइब्स आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे उस समय बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि कुछ डेंजर चल रहा है यहाँ पे दिमाग में ना। एनीवेज, तो वो जब लास्ट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड के साथ जो बहुत अच्छे से थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हग करा एंड ही सेड कि तुम अपना ध्यान रखना। आई सेड ओके, मैं अपना ध्यान तो रखती ही हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं अपना ही ध्यान रखती हूँ। एंड वो चले गए। तब मैं अपने इन-लॉ से सेपरेट एक जगह पे रहती थी, अपने हस्बैंड के साथ, वो भी सब एक डिवोर्स का प्लान था। मैं इस शर्त पे उस जगह पे शिफ्ट हुई थी कि मेरा घर बसेगा और चीज़ें अच्छी होंगी और मेरी फैमिली का इंटरफेरेंस भी कम होगा। सेकंड पॉइंट इज़ जैसे ही वो पर्सन गए, 1 घंटे बाद डिवोर्स के पेपर आए। वॉव! एंड वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए है सुमन, आगे बढ़ना और मैं यहाँ से आगे और बढ़ती चली जाऊँगी, अभी तो मैंने शुरुआत करी है। अभी से लोग हिल गए, डर गए। अब जब मैं आगे जाऊँगी, मैं अपनी जहाज़ मैंने तैयार करा है, अब जब मैं उड़ाऊँगी उसको, तब तो और आतंक मचेगा, आई एम श्योर मचेगा, बट मैं रुकूँगी नहीं। सो ये हूँ मैं, सुमन, और ये है मेरी कहानी।